गुड इवनिंग बच्चों। आपको आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग ये क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज गिवन बाई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगाओगे बी, यानी कि ब्रॉन। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉग मॉस। बॉग मॉस किसको कहते हैं? तो ये जैसा कि आप देख रहे हो नीचे हिंट मैंने लिख रखा है कि स्फैग्नम को, जो स्फैग्नम यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा। और स्फैग्नम को स्फैग्नम मॉस भी कहा जाता है, पीट मॉस भी कहा जाता है, इसको बॉग मॉस भी कहते हैं और इसको क्वैकर मॉस भी कहते हैं। आइए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे किस में डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे आपको? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। किस लिए डिपेंडेंट होता है? न्यूट्रिशन के लिए। अगर ये रह जाएगा अकेला तो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और ये मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द थायलॉइड प्लांट बॉडी इज़ फाउंड इन। थायलॉइड प्लांट बॉडी किस में पाई जाती है? तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? थायलॉइड प्लांट बॉडी हमारी इसमें मार्केंशिया करेक्ट आंसर होगा और ये मार्केंशिया में पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ब्रायोफाइट्स कंप्राइज। इसमें जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें क्या क्या रहता है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पोरोफाइट इज़ ऑफ sporophyte is of longer duration, dominant phase of sporophyte which is parasitic, dominant phase of gametophyte which produces spores clear, small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte। तो ये ऑप्शन है इसमें से। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? स्मॉल स्पोरोफिटिक फेज एंड इट इज़ जनरली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा। स्पोरोफिटिक फेज इसमें थोड़ी देर के लिए आती है और वो भी गैमेटोफाइट पे क्या डिपेंडेंट रहती है, पैरासिटिक फॉर्म में रहती है। उसके बाद में अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन सम ऑफ द लिवर वर्ड्स स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाई। मतलब कुछ जो लिवर वर्ड्स हमारे होते हैं उनमें स्पोर्स का जो फैलाव है, प्रकीर्णन है, वो किसके थ्रू होता है? तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे क्या? इलेटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इलेटर्स। यानी इलेटर्स बनते हैं जिसके थ्रू जो है स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस। पीट मॉस यानी आपने स्फैग्नम का नाम सुना है, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, ये जल को अवशोषित कर सकता है, या ये ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है, या फिर ये इजीली अवेलेबल है, या इट सर्व्स एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक माने बहुत सारा जल को अवशोषित कर सकता है और इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज गोल्डन माइन ऑफ लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स की गोल्डन माइन यानी सोने की खदान किसको कहते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन आप लगाएंगे वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए निम्न में से क्या सही है? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, या इनमें आर्चिगोनिया होती हैं, ये थैलॉइड होते हैं, कि ये सारे ही सही हैं? तो भाई ये सारे ही सही हैं, इनमें सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, आर्चिगोनिया भी होती हैं, ये थैलॉइड स्ट्रक्चर भी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। इसमें कह रहा है कि इन मॉसेस में मियोसिस कब होती है? जब गैमीट का फॉर्मेशन हो उस समय, या एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया का निर्माण हो रहा होता है उस समय, या फिर जो है जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस टाइम, या फिर स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा हो। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लगाओगे स्पोर का फॉर्मेशन। जब स्पोर बन रहे होते हैं तब उसमें मियोसिस होती है। स्पोर का जर्मिनेशन तो उसके बाद में होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसमें से क्या सत्य है। दे पजेस आर्चिगोनिया, इनमें आर्चिगोनिया होते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दे आर थैलॉइड। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये कैसे होते हैं, इनमें सारी चीज़ें होती हैं, यानी आप इसमें फिर से क्या करेक्ट लगा दोगे, डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके।